नमस्कार जी। साहेब जी, सत साहेब। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम पवन दास बोला जी। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से वे- धनाना धाम में सेवा कर रहे हैं। ये धनाना धाम है? हाँ, ये धनाना धाम है। आश्रम आश्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बन रहा है। ये जो हम अभी अपने कैमरे में एरिया दिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इतना लोहा पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? क्या एरिया है? ये वेल्डिंग रूम है, इसमें ये स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है, ये उठवा रहे हैं हम। यानी वर्कशॉप है ये? हाँ, वर्कशॉप है ये। यहाँ लोहा वगैरह ये सारा हाँ, ये- पेंडिंग मतलब उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। हाँ, सारा सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ करीबन ये जो सेवादार लगे हैं, ये सेवादार कहाँ अदर स्टेट के हैं कि यहीं हरियाणा के सभी? नहीं, अदर स्टेट के हैं, सेवा में आए हुए हैं। लगभग कहाँ के होंगे, अगर पता हो थोड़ा तो? कोई MP का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई UP से है, कोई बिहार से है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है। हाँ जी, संत तो इस रामपाल। आश्रम को लेके आप क्या इच्छाएं रखे हो? क्या आगे मैसेज आएगा समाज में? इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे एक दो कोई बातें बताओ। हाँ, जैसे मतलब ये नशे से छुटकारा मिल रहा है, दहेज प्रथा से मुक्ति मिल रही है, बहुत ही वो अच्छा कार्य हो रहा है। यानी संत रामपाल जी महाराज जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ, समाज बहुत सुधार अच्छा के कर लिए। रहे हैं। ठीक नशा है। मुक्ति का सबसे बड़ा ये चल रहा है। ठीक है मेरे भी जी। शिष्य हैं, ये कोई मतलब बीड़ी तक को हाथ नहीं छूता, हाथ नहीं लगाता, छूता यानी नहीं। जिस चीज को सरकार नहीं रोक पाई, सरकार जो व्यवस्था नहीं कर पाई, उस चीज को हाँ, संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे जोर हैं। से कर रहे हैं। ठीक है जी, नमस्कार। सत्संग, सत्संग। इस काल में ऐसा जुल्म हमारे साथ किया हुआ है। आदरणीय कबीर परमात्मा, परम पूज्य कबीर परमेश्वर अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बता रहे हैं, और जो वाणी मैं आपको सुना रहा हूं ये 600 साल पहले परमेश्वर की बोली हुई, उच्चारण की हुई है, और वही जो का तो अपने सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में आज विद्यमान है। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, संतों ने इस सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। कहता रहा जुलाहा झूठ बोलता है। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि और कोई परमात्मा है, कहीं नहीं लिखा है कि तीनों गुणों की पूजा नहीं करनी है, कहीं नहीं अपने आप को लिखा है कि मेरी पूजा भी गलत है, घटिया है, और पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके कोई माता पिता भी हैं। और आज वही पुराण हमारे साक्षी हैं कि सचमुच ये तो इनके माता पिता हैं, ये नासवान है, दुर्गा इनकी माता है और ये ज्योत निरंजन का पिता है। गीता जी जो है चारों वेदों का एक सरलार्थ है, एक सूक्ष्म रूप है, एक निष्कर्ष है। गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में लिखा है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है अर्जुन, और ये मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है, सबकी माँ है। और चौथे में 5वें में लिखा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जीव को यहाँ फंसा कर रखते हैं, ये पार नहीं होने देते। और परमात्मा कहते हैं नहीं, ये भी यहाँ झूठ बोल रहा है। केवल ये 3 ही निमित्त नहीं है यहाँ फंसाने के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा और काल, ये सारे मिलकर प्रपंच रचे बैठे हैं तुम्हें भाई, इन सब ने तुम्हें फंसा रखा है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इस जग से कहिए एक राम न्यारा। इनसे सब से न्यारा एक भगवान है, उसके विषय में ये कथा तुम्हें सुना रहा हूं, संक्षेप सुना रहा हूं, एक थोड़ा सा यानी बिल्कुल थोड़ी सी बताता हूं, और विस्तृत के लिए तुझे फिर कभी समय लगेगा जब बताऊंगा। क्या कहते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, वो अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। कि मैं जो तुझे ज्ञान कथा सुना रहा हूँ, ये सब जीव जीव को, जन जन को पढ़ा दे तो ते की तरह। और अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की, तेरे भगवाना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई थी। ये वाणी सतगुरु की सुना रहा